राजस्थान की धरती पर सूरज ढलते ही रेत का रंग लाल से सुनहरा और फिर धूसर हो जाता है। कभी कभी उस रेत में इतिहास की परछाइयां झिलमिला उठती हैं, जैसे किसी भूले हुए युद्ध के निशान या किसी रानी की अधूरी चीख। इसी धरती पर एक पुराना किला था, कुंदरगढ़ किला। लोग कहते थे कि वहां रात में कदम रखने वाला कभी सुबह नहीं लौटता। सफर की शुरुआत। आर्यन, निखिल और समर तीनों जयपुर के रहने वाले थे। कॉलेज के बाद घूमने फिरने का उनका शौक उन्हें अक्सर वीरान जगहों तक ले जाता था। आर्यन थोड़ा जिज्ञासु था, हर चीज की तह तक जाने वाला। निखिल कैमरा लिए घूमता था, हर जगह व्लॉग बनाता था। और समर, उसे तो डरावनी जगहों पर जाकर लोगों को डराना सबसे मजेदार लगता था। एक दिन शाम को आर्यन ने कहा, यार तुम लोगों ने कुंदरगढ़ का नाम सुना है? निखिल ने सिर उठाया, कुंदरगढ़? वो जो बीकानेर के रास्ते में पड़ता है? वहां कोई नहीं जाता, सुना है। समर मुस्कुराया, क्यों, वहां भूत रहते हैं क्या? आर्यन ने फोन पर एक पुराना लेख दिखाया। कुंदरगढ़ किले में आज भी रातों में घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। कहते हैं वहां कभी रानी मोहरबाई का साया घूमता है। तीनों के बीच कुछ पल की चुप्पी रही, फिर समर बोला, बस यही चाहिए था, इस वीकेंड चलते हैं वहां। निखिल ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई वहां रात में लोग जाते नहीं। आर्यन हंस पड़ा, तो दिन में चले जाएंगे, रात होने से पहले लौट आएंगे। पर किस्मत ने कुछ और सोच रखा था, रास्ता जो कहीं नहीं जाता। शनिवार की सुबह तीनों ने गाड़ी उठाई। जयपुर से बीकानेर की ओर निकलते हुए हवा में धूल थी और सूरज धीरे धीरे तमतमा रहा था। निखिल कैमरा ऑन किए सड़क और आसमान के शॉट्स ले रहा था। करीब 4 घंटे बाद उन्होंने सड़क छोड़कर एक टूटी फूटी पगडंडी पकड़ी। गूगल मैप्स उस रास्ते पर कुछ नहीं दिखा रहा था, बस आगे रेगिस्तान और दूर कहीं किसी पहाड़ी के पीछे किले की रूपरेखा। आर्यन ने कहा, यही होगा, देखो पत्थरों की दीवारें दिख रही हैं। जैसे जैसे वे पास पहुंचे हवा ठंडी होने लगी, अजीब, क्योंकि फरवरी की दोपहर थी। समर ने नोटिस किया कि पेड़ नहीं थे, बस सूखे कांटे और टूटी दीवारें। गाड़ी रोकते ही अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया। एक पुराना गाना बजने लगा, लग जा गले, लेकिन कोई स्टेशन नहीं था। तीनों ने नजरें मिलाईं। निखिल ने तुरंत गाड़ी बंद कर दी। हवा फिर से शांत हो गई। किले का दरवाजा। कुंदरगढ़ किला सामने था, ऊंची दीवारें, टूटे बुर्ज और बीच में एक विशाल लोहे का दरवाजा जिस पर जंग और पुराने रक्त जैसे धब्बे थे। दरवाजे के ऊपर किसी समय का शिलालेख था, पर अब आधा मिट चुका था। सिर्फ इतना पढ़ा जा सकता था, उद्धरण चिन्ह ... रानी मोहरबाई। निखिल कैमरा लेकर अंदर झांकने लगा, भाई ये फुटेज तो जबरदस्त आएगी। आर्यन ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। चूंकि आवाज आई जैसे कोई बहुत पुरानी सांस बाहर निकली हो। भीतर अंधेरा था और हवा में मिट्टी और किसी गंधक जैसी बदबू। दीवारों पर पुराने मशालों के निशान थे, जैसे किसी ने कभी यहाँ पहरा दिया हो। जमीन पर गिरे घुंघरू, कुछ आधे टूटे, कुछ जैसे कल ही किसी ने पहने हों। समर ने हंसते हुए कहा, कितना ड्रामा बना रखा है लोगों ने, कुछ नहीं है यहाँ। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया, पर आर्यन ने देखा उसकी परछाई 3 थी। समर तो अकेला था। रुको समर, आर्यन चिल्लाया, तेरे पीछे कौन है? समर ने पलटकर देखा, कुछ नहीं। तीनों ठिठक गए। हवा भारी थी और सूरज जैसे किले के ऊपर पहुंचकर ठहर गया था। रानी का कक्ष। वे अंदर गहराई तक चले गए। किले के बीच में एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीचों बीच टूटी मूर्ति पड़ी थी, किसी स्त्री की, जिसके हाथ में तलवार थी और चेहरा आधा टूटा हुआ। आर्यन ने धीरे से कहा, शायद ये रानी मोहरबाई की मूर्ति है। निखिल ने कैमरा चालू किया और चारों ओर घुमाया। जैसे ही उसने मूर्ति पर फोकस किया, कैमरे में स्क्रीन झिलमिलाई। कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखा, सिंदूर लगा माथा, लाल आंखें और पीछे जले हुए कमरे की झलक। निखिल चिल्लाया, भाई ये रिकॉर्ड हो गया, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक हो गई। समर ने मूर्ति के पास जाकर कहा, अगर सच में कोई है यहाँ तो दिखाओ खुद को, और हंसने लगा। अचानक पीछे के दरवाजे से हवा का झोंका आया, मशाल के निशान वाले दीवारों से राख उड़ने लगी और एक धीमी सी आवाज गूंजी, मत पुकारो। तीनों पीछे हटे। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। निखिल ने कैमरा फिर ऑन किया, लेकिन इस बार सिर्फ अंधेरा दिखा। समर बोला, चलो अब बहुत हो गया, निकलते हैं। पर जब वे बाहर आने लगे तो रास्ता गायब था। वही हॉल, वही दीवारें, लेकिन बाहर का दरवाजा नहीं, सिर्फ दीवार। रात का गिरना। वे अंदर कहीं और निकल पड़े, उम्मीद में कि कोई दूसरा रास्ता मिलेगा। पर हर गली वैसी ही थी, जैसे किसी ने एक ही नक्शा बार बार कॉपी किया हो। शाम कब रात में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। बाहर आकाश में बादल उमड़ने लगे। निखिल का कैमरा फिर से चालू हो गया, बिना बटन दबाए। वीडियो अपने आप चलने लगा, लेकिन उस वीडियो में तीनों नहीं थे। बस एक महिला थी जो कक्ष में घूम रही थी और किसी को देख रही थी। आर्यन ने वीडियो के फ्रेम में दीवार पर लिखा देखा, वो लौटेगी अपने वादे के लिए। अचानक वही शब्द दीवार पर असल में भी उभर आए, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उन्हें अभी लिखा हो।
समर कांप गया, ये क्या हो रहा है? आर्यन ने कहा, मुझे लगता है हमें ऊपर चलना चाहिए। शायद छत से कोई रास्ता दिखे। तीनों सीढ़ियों की ओर भागे। ऊपर जाते हुए हर कदम पर घुंघरू की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, और हर आवाज़ के साथ किसी और की सांस उनके कानों के पास महसूस होती। छत पर साया। छत पर पहुंचकर उन्होंने दूर दूर तक फैला रेगिस्तान देखा। आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में उन्होंने देखा किले के कोने पर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल और हाथ में वही टूटी तलवार। वो धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। निखिल ने फुसफुसाया, आर्यन। वो वही है। आर्यन बोला, रानी मोहरबाई। और फिर वो औरत हवा में जैसे तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ घुंघरू की आवाज़ तेज होती गई। समर पीछे हटते हुए फिसल गया और छत के कोने से नीचे गिर पड़ा। आर्यन और निखिल नीचे झांकने दौड़े। नीचे बस धूल थी, समर नहीं। वो गायब था। निखिल रो पड़ा, भाई, समर गया। आर्यन ने उसकी बांह पकड़ी, शांत रहो, हमें निकलना होगा। पर जैसे ही वे मुड़े, दरवाज़ा बंद था। और पीछे वही आवाज़, वो लौटेगी, अपने वादे के लिए। भाग 1 समाप्त। आगे भाग 2 में समर की गुमशुदगी का रहस्य, रानी मोहरबाई की कहानी।